चलिए, गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। ठीक है। और इतिहास की क्लास, देखिए क्लास लाइव होगी। क्लास लाइव है और इतिहास पढ़ना है आपको। इतिहास में आप पढ़ रहे हैं क्या? भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक। भारत पर तुर्क आक्रमण पढ़ रहे हैं। उसमें एक टॉपिक पढ़ रहे हैं महमूद गजनबी के बारे में। किसके बारे में? महमूद गजनबी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे इतिहास में क्या कहा गया है? मूर्ति भंजक या बुत सिकन कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, ये सब आप पढ़ चुके हैं। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 50,000 से ज्यादा वहां रक्षकों की जान चली गई। जो भी वहां भगवान, ये मंदिर किसका था? मंदिर भगवान शिव ना। भगवान शिव का यहाँ पे क्या था? शिव का मंदिर था, अर्थात यहाँ पहला ज्योतिर्लिंग रखा हुआ था सोमनाथ। है ना, 4 ज्योतिर्लिंग है। तो वहीं पर पहला ज्योतिर्लिंग यही है सोमनाथ मंदिर पर। तो उस पर आक्रमण किया और वहां पर जो भी दरवाजे सोने के थे, जो ऊपर छत्रक लगा होता वो सोने का था, सब इसने लूट लिया और जितने रक्षक थे उनको मार करके ये आगे बढ़ा। जब ये आगे जा रहा था तो मंदिर किसका था? लकड़ी का था। ठीक है ना, उसे जला भी दिया था। और आगे बढ़ा उत्तर की तरफ। जब ये जाता है तो देखो, जाटों ने क्या कर लिया था? महमूद गजनबी से कुछ सोना लूट लिया था। उस जो लूट करके जा रहा था वहां जाटों से इसका सामना हो, जाटों के द्वारा इसे लूट लिया गया। फिलहाल सोमनाथ मंदिर की ये इंपॉर्टेंट बात है। मरम्मत, पहली बार जो मरम्मत किसने करवाई थी? भीम प्रथम, क्योंकि वो वहीं का शासक था। चालुक्य शासक है जो गुजरात में शासन कर रहा था जिस समय किसने आक्रमण किया था गुजरात सोमनाथ मंदिर पर? महमूद गजनबी ने। ठीक है, आगे चलते। अंतिम बार जो हुआ है, अंतिम बार इसकी मरम्मत है सोमनाथ मंदिर की, वो सरदार पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाई थी। अब देखो, जाट महमूद गजनबी से कुछ सोना उन्होंने लूट लिया। महमूद गजनबी अपना अगला अगला आक्रमण, जो अंतिम वाला आक्रमण है, जाटों के विरुद्ध ही करता है। कब करता है? 1027 ईस्वी में जाटों को पराजित करके अपने देश गजनी चला जाता है ये महमूद गजनबी। ठीक है, और 1030 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मूर्ति भंजक कहा जाता है या बुत सिकन कहा गया है इतिहास में। ठीक, इतनी बात। ये अपने दरबार में क्या रखता था? इसके दरबार में भी विद्वान व्यक्ति रहते थे। इसके यहाँ भी विद्वान थे, जो जैसे जिसमें से अलबरूनी था, जिसने किताबुल हिंद, मतलब ये दरबारी कवि था इनका, की रचना की। फिरदौसी जो फारसी कवि था, इसे पूरब का तोमर कहा गया, इसने शाहनामा की रचना की। उतबी था, तारीख यामनी, ये दरबारी इतिहासकार था, ये अर्थात यामनी वंश का इसने इतिहास बताया था। किसने? उतबी ने। तो इतनी जानकारी जो बची हुई क्लास थी वो ये थी, किससे? महमूद गजनबी से। इससे पहले वाली क्लास आप लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इतिहास में किसके बारे में? मोहम्मद गोरी के बारे में जानना। किसके बारे में भाई? मोहम्मद गोरी। ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद गौरी कौन था? ये भी, अब इसके बारे में पूरी बात समझो। मोहम्मद गोरी भी तुर्क था। ये भी क्या था? तुर्क था। ये भारत पर आक्रमण करेगा। इसका इसका उद्देश्य अलग होगा। अभी तक आप देख रहे हो महमूद गजनबी का इतिहास क्या है? महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया, वो केवल लूटने के उद्देश्य से किया है। सोना लूट रहा है, मंदिर को तोड़ रहा है। मंदिर को इसलिए क्योंकि मंदिर में उस टाइम पे क्या था? सोने और चढ़ावा, ये सारी चीजें ज्यादा हुआ करती थी। और वहां सोने के चीजें मिल जाया करती थी, वो आसानी से उसे लूटा जा सकता था। वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी उसके जो है उसके विरुद्ध आने का। तो इसीलिए ये क्या कर रहा था? मंदिरों को लूट रहा था और अपने धर्म का प्रचार भी कर रहा था साथ ही साथ। ठीक है ना। हुआ ये कि इसके इसने क्या किया? अभी जो आएगा मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है भारत पर। तो मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करता है तो इसका उद्देश्य बदल जाता है। ये क्या है? जहां पर देखिए, आप पढ़े हैं कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा था? अल्पतगीन ने ना
अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था, उस साम्राज्य का नाम क्या था? यामनी वंश या गजनी वंश। उसी गजनी वंश के अधीन ये भी एक वंश था, क्या? गौर वंश। ये किस वंश का है मोहम्मद गोरी? गौर वंश का। अभी आप जानेंगे। ये उसी के अधीन रह रहा था, लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी की मृत्यु हुई, धीरे धीरे इनका क्या हुआ? साम्राज्य उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहा। महमूद गजनवी का मतलब गजनी वंश या यामनी वंश, तो उससे अलग होकर के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया गौर वंश। और उसी गौर वंश का ये शासक है कौन? मोहम्मद गोरी। ये भी कहां का है? वहीं का। मतलब कहां? गजनी मतलब अफगानिस्तान का है। ठीक है ना? मतलब कहां का? अफगानिस्तान का है। अब होता यह है कि जब गजनी भारत पर आक्रमण करेगा, इसका उद्देश्य अलग है। ये सबसे पहले क्या करता है? भारत में आता है अपना अस्थायित्व अस्थायित्व बनाने के उद्देश्य। अस्थायित्व का मतलब भारत पर शासन करने के उद्देश्य। दूसरा, इसका सब पहला तो